सुंदर कथा सुनाई आत्मदेव ब्राह्मण की, जिनकी पत्नी का नाम धुंधली, जिनके जीवन में 7 जन्मों तक किसी बालक संतान का योग नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण ने सन्यासी एक यति से बहुत आग्रह करके संतान की कामना से एक फल प्राप्त किया और वो फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया कि ये फल तुम खा लो और हमें संतान प्राप्त होगी। लेकिन उनकी पत्नी धुंधली को विश्वास नहीं था संतों पे, भगवान के प्रसाद पर। उसको लगा कि इस फल से कैसे संतान हो सकती है। उस फल की परीक्षा हेतु वो फल अपनी सहेली के कहने से अपने घर की बंधी गाय को खिला दिया कि देखें ये गौ माता इस प्रसाद को पाएंगी तो क्या होता है। और अपने पति से झूठ बोल दिया कि मैंने वो प्रसाद, वो फल ग्रहण कर लिया। और इधर उसने अपनी बहन से थोड़ी साठ-गांठ कर ली। उसकी बहन गर्भवती थी। उसने कहा कि तुम 9 महीने तक गर्भ रहने का नाटक करना, जो ही मेरे पुत्र होगा मैं तुमको दे दूंगी। धुंधली ने वैसा ही किया। अपने पति से कहती रही, अरे वो प्रसाद मुझे बहुत फायदा कर रहा है, बहुत। और एक दिन जब उसकी बहन को पुत्र हुआ, उसने दे दिया, तो धुंधली ने कहा कि स्वामी जी आपके पुत्र हुआ है, नाम रखा धुंधुकारी। और इधर 3 महीने बाद जो गौ माता को फल खिलाया था, उनसे भी एक पुत्र हुआ। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुषुवेर्भकं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। उस बालक के कान गौ माता की तरह तो नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण जी जितने ही भगवान के भक्त, धुंधकारी उतना ही दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति का। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े कष्ट में कि जो इतनी मन्नतों के बाद जो बेटा पाया, आज वही बेटा रुला रहा है, वही बेटा कष्ट दे रहा है। क्योंकि महाराज हमारे भीतर वैराग्य तब जगता है जब अपनों से थप्पड़ पड़ती है। बाहरी थप्पड़ मारे तो वैराग्य नहीं जगता। जब अपना ही थप्पड़ मारता है ना, तब भीतर वैराग्य होता है। और ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा होती है। दिखने में लगता है थोड़ा कठोर, लेकिन बहुत बड़ी कृपा होती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आत्मदेव पंडित जी के साथ वही हुआ। गोकर्ण जी के उपदेश से गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सुंदर उपदेश किया आत्मदेव ब्राह्मण को, और उनके भीतर के दुख का निवारण किया कि अरे पिताजी आप दुखी मत हो। कोई इस संसार में सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अरे थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी इसलिए आप तो अपने भीतर ये मोह और ममता की रस्सियों को काटो, अपने शरीर को अपना मत मानो। ये पंचायती धर्मशाला है, शरीर ले लिया जाएगा। हम सब एक सफर पे हैं, और इस सफर में जब अपना अपना स्टेशन आएगा तो सब शरीर छोड़ देंगे। जो ही ऐसा सुंदर उपदेश किया गोकर्ण जी ने, आत्मदेव ब्राह्मण के मानो ज्ञान चक्षु खुल गए, मन शांत हो गया और भगवत भजन करके जीवन बीत गया। और इधर धुंधकारी ने इतना अत्याचार किया कि उसके अत्याचार से पीड़ित होकर मां भी कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली। और
धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में रखा। उन वेश्याओं ने भी धुंधकारी के साथ धोखा किया। एक दिन जब धुंधकारी चोरी डकैती करके राजा के यहाँ से आया तो वेश्याओं ने सोचा कि खूब माल है, अब इसको मार दो और हम सब राज करेंगी इस संपत्ति से। उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मारकर उसी के घर के आंगन में गाड़ दिया और संपत्ति लेके चंपत हो गई। धुंधकारी कि ये सूचना जब गोकर्ण जी को मिली, गया में उन्होंने पिंडदान किया और तीर्थ भ्रमण करते जब वापस घर आए तो रात्रि में क्या देखते हैं कि कोई है जो कभी भैंसा बनता है, कभी भेड़ बन जाता है और कुछ कहना चाहता है परंतु कह नहीं पा रहा। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित किया, जल ज्यों ही छींटा मारा तो वो बोल उठा। क्या बोला? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। अरे मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा हमने तो आपका गया में पिंडदान कर दिया। बोले आप 100 पिंडदान भी कर दूं, मैं नंबर 1 का प्रेत बना हूं, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। भागवत भगवान की कितनी बड़ी महिमा कि गया में पिंडदान के बाद भी अब धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा? श्रीमद् भागवत जी से। बोला गया श्राद्ध शते नापि, शत अर्थात 100, शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का आयोजन किया।